हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हमें मालूम है, हमारा जो 10th क्लास का चैप्टर चल रहा था फिजिक्स में, चौथा चैप्टर है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कुछ चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ ली थी, जिसमें हमने चुंबक पढ़ लिया था, ठीक है। चुंबक के प्रकार पढ़ लिए थे, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है ये पढ़ लिए थे, चुंबक के क्या क्या गुण हो सकते हैं और चुंबक के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। इतनी चीजें जो हमने पीछे वाली क्लास में हमने कंप्लीट करी थी, ठीक है। तो जो आज की क्लास रहने वाली है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के क्या क्या गुण हो सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के बाद हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। इन चीजों के बारे में पहले समझेंगे, फिर इन चीजों के बारे में हम लिखेंगे, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है इसमें चुंबकीय क्षेत्र। पहले हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में समझ लेंगे क्या है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, पीछे हमने चुंबक का गुण बताया था, पीछे वाली क्लास में हमने किसका गुण बताया था, चुंबक का गुण बताया था कि समान प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, समान प्रकार के ध्रुव या विजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, वो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। विजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। एक ये चुंबक रखा है, इसका एन है, ये एस है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दूसरा यहाँ पे चुंबक रखा है, ये है एन, ये क्या एस। देखो ये विजातीय ध्रुव है, ये एस है, ये एन है, तो ये एक दूसरे को विजातीय ध्रुव इधर एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक। विजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और अगर यहीं पे बात करें, अगर ये हटा दें ऐसे करके, तो इधर जो एस हो जाए ये एन हो जाए, तो ये भी विजातीय ध्रुव है, ये कौन से हैं, ये विजातीय ध्रुव है, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक। और अगर सजातीय ध्रुव हो जाए, यहाँ पे एन हो जाए और यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे हो जाए एस, तो एन एन यानी समान समान वाले एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का मारेंगे। तो विजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब ऐसा नहीं है एक चुंबक यहाँ पे रखा है, दूसरा चुंबक अमेरिका में रखा है, समझ में आया, एक भारत में चुंबक रख दिया, एक अमेरिका में चुंबक रख दिया है, तो एक दूसरे को अगर समान प्रकार के हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करें, विपरीत प्रकार के हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें, ऐसा थोड़ी ना है। फिर कैसा है, ऐसा नहीं है, जब अमेरिका वाले चुंबक को ये चुंबक आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं कर पाएगा तो किसे कर पाएगा आकर्षित या प्रतिकर्षित, ठीक है। तो वो उस चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर पाएगा, इस चुंबक के चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र होता है, समझ में आया, इसकी क्षमता के अनुसार इसके चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र बन जाता है, वहां तक जो है ये दूसरे चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। समझ में आ गई वाली बात। ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं इस चीज को, जैसे हमारे गांव का प्रधान है, हमारे गांव कौन है, प्रधान है, तो हमारे गांव के जो प्रधान है तो उनका क्षेत्र कितना है, जितने क्षेत्र वो प्रधान है वहां तक जो चीजें चलाएंगे वो चीजें चलेंगी। लेकिन दूसरी वाली जगह पर उनका क्षेत्र नहीं है, वहां पर दूसरे प्रधान का क्षेत्र है, तो वो उसका क्षेत्र, ये इनका क्षेत्र है। इनके क्षेत्र में जो घटनाएं होंगी वो तो इनके अंडर में आएंगी, बाकी चीजें अलग होंगी, तो इनका क्षेत्र जो उतना हो जाएगा। ऐसे ही ये चुंबक है तो इसके चुंबक के चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र होगा जहां तक ये चला सकता है अपनी शक्ति, जहां तक ये अपनी शक्ति क्या कर सकता है, चला सकता है, समझ में आया। तो जितने क्षेत्र में ये अपनी शक्ति, यानी कि जितने क्षेत्र में ये दूसरे चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, उसे ही क्या बोला जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक किसका अनुभव करता है, जिसमें कोई अन्य चुंबक जो है वो किसका अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अगला देखेंगे हम, देखो इधर दूसरा हम क्या पढ़ रहे थे, दूसरा हम पढ़ रहे थे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ गया, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक चुंबकीय बल का अनुभव करता है क्या बोला जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है।
अब देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम ऐसे समझ सकते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जैसे कि ये हमने मान लिया कि तार है, ये यहाँ पे है चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे क्या है चुंबकीय क्षेत्र, समझ में आया? तो इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई तार रखा है, इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या रखा है कि तार रखा है, और ये तार इसके कैसे रखा है लंबवत, ये तार जो है चुंबकीय क्षेत्र के कैसे रखा है, ये तार जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, और धारा इसमें प्रवाहित हो रही है आई, इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है आई। ऐसे अभी आगे चीजें इसकी डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे इतनी चीज समझ लो इसकी परिभाषा समझने के लिए कि ये हमारे पास तार है और इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, ये तार है और तार में क्या प्रवाहित हो रही है धारा प्रवाहित हो रही है, और ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, ये जो रेखाएं हैं वो क्या है चुंबकीय क्षेत्र है। जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई तार रखा होगा और जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उस पर एक बल लगेगा, उस पर क्या लगेगा बल लगेगा, जिसे बुलाया जाता है चुंबकीय बल। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अगर लिखेंगे परिभाषा, तो अगर इस तार की लंबाई हम मान लें एक, इस तार की लंबाई कितनी मान लें, इस तार की लंबाई मान लें एक, ठीक, और ये मान लें ये इसके 90 अंश रखा है, लंबवत रखा है, और चुंबकीय क्षेत्र का भी मान कितना मान लें 1, तो इस पर लगने वाला जो बल होगा वो, तो इसका जो बल होगा उसी को क्या बोला जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बल जो है वो क्या बोला जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे समझो यहाँ पे कोई तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, क्या हमारे पास कोई तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, जो किसमें रखा है चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इस पर लगने वाला बल जो है वही क्या बोला जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोला जाएगा। कब बोला जाएगा, जब इसकी धारा कितनी मान लें 1 एम्पियर, इसकी धारा कितनी मान लेंगे 1 एम्पियर, और इसके बाद जो है इसकी धारा 1 एम्पियर मान ली, तार की लंबाई 1 मीटर मान ली, और मान लिया ये कैसे रखा है लंबवत रखा है, चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो हमने कितना मान लिया, ये ऐसे मान लिया लंबवत रखा, तो ये मान लेंगे, तो इस पर लगने वाला जो बल होगा वही क्या बोली जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तार पर लगने वाला बल जो है वो किसके बराबर होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। कब बराबर होगा, यदि तार में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है एक, लंबाई कितनी हो एक, ऐसे रखा हो लंबवत रखा, तो यही लिख देंगे एकांक लंबाई। यदि कोई चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है जिसकी लंबाई एकांक है और उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस पर लगने वाला जो बल है वो किसके बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। अब ये वाली चीजें हमने कहां से ला दी, ये वाली भी समझ लो। एक फार्मूला आगे पढ़ेंगे, चालक तार पर लगने वाला बल F बराबर होता है IBL sin थीटा। अभी आगे आएगा ये वाला फार्मूला, F बराबर होता है IBL sin थीटा। यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई तार रखा है तो इस पर जो तार रखा है इस पर जो बल लगेगा वो लगेगा IBL sin थीटा। चुंबकीय क्षेत्र है, इस पर जो बल लगेगा वो क्या होगा IBL sin थीटा। ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर हम I का मान 1 मान ले, I का मान हमने कितना मान लिया 1, B लिख दिया, L का मान 1 मान लिया, sin थीटा का मान 90 मान लिया, तो F बराबर किसके जाए B के, और B क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यही लिखेंगे एकांक लंबाई तथा एकांक लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे तार में यदि 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उस पर लगने वाला बल जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। इन सभी चीजों को हमने एक एक करके मान लिया, थीटा 90 अंश मान लिया, तब जो है V का जो मान आया है वो उस पर लगने वाले बल के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो ये लिखेंगे, यहाँ पे लिख जाएगा यहाँ पे। अब तीसरे नंबर पे हमें चुंबकीय बल रेखाएं समझना है, इसके बाद चुंबकीय बल रेखाओं के गुण समझने हैं। दो चीजें समझनी है, चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। इसके साथ में जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके बारे में दो चीजें और समझ लो। यहाँ पे ये कैसी राशि है, चुंबकीय क्षेत्र जो है एक सदिश राशि होती है। हमसे कई बार पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसी राशि है, तो ये वाली चीज याद रखना है मेरे भाई कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, पहला पॉइंट ये सदिश राशि है। ठीक है, अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर से किधर होगी, तो इसकी दिशा जो चुंबक के बाहर होती है उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव से किधर होती है दक्षिणी ध्रुव की ओर। ये पॉइंट याद रखने वाला है, चुंबक के बाहर इसकी दिशा किधर से किधर होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, और चुंबक के अंदर इसकी दिशा किधर से किधर होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसकी दिशा चुंबक के बाहर किधर होती है उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर, और चुंबक के अंदर जो है वो किधर होगी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर।
इसका मात्रक भी हमसे कई बार पूछा गया और इसके मात्रक जो सभी याद रखने। इसका एसआई मात्रक एक होता है टेस्ला, एक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये सब एसआई मात्रक हैं। इसका एक मात्रक क्या है? टेस्ला। ये सभी अभी लिखाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा समझ लेंगे, क्योंकि जब हम लिखाएंगे तब थोड़ा थोड़ा समझेंगे, फिर एकदम से हमें याद जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है? टेस्ला, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और इसका जो सीजीएस मात्रक है वो है गॉस। सीजीएस मात्रक क्या है? गॉस। और एक गॉस में होता है 10 की पावर माइनस का 4 टेस्ला। एक गॉस में जो होता है वो कितने टेस्ला होता है? 10 की पावर माइनस का 4 टेस्ला होता है। समझ में आया? एक गॉस में कितने टेस्ला होगा? 10 की पावर माइनस का 4 टेस्ला। तो इसके कौन कौन से मात्रक हो जाएंगे? एसआई मात्रक एक क्या है? टेस्ला। एक क्या है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक क्या? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और सीजीएस मात्रक इसका क्या है? सीजीएस मात्रक जो है वो है गॉस। और एक गॉस में कितना टेस्ला होता है? एक गॉस में होता है 10 की पावर माइनस का 4 टेस्ला। एक गॉस में कितना टेस्ला है? 10 की पावर माइनस का 4। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, ये चीज समझेंगे। देखो चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, ऐसे समझेंगे। चुंबकीय बल रेखाएं, हमारे पास ऐसे एक चुंबक है। चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ पे होंगी? चुंबकीय क्षेत्र में होंगी। ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं कौन से क्षेत्र में होंगी? चुंबकीय क्षेत्र में होंगी। और चुंबकीय क्षेत्र किसके चारों ओर होगा? चुंबक के चारों ओर। तो एक चुंबक मान लिया, इसका एक ध्रुव N मान लिया और एक क्या मान लिया? S। इसमें हमने एक ध्रुव N मान लिया और एक ध्रुव क्या मान लिया? S। अब इस पर हम लोहे का बुरादा लें। लोहे का क्या लें? बुरादा लें, लोहे का। और लोहे का बुरादा अगर हम इसके ऊपर डाल दें तो ऐसे 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 बन जाएगा, ऐसे करके। या डायग्राम हम इसका दूसरा लिख रहे हैं। लोहे को पीस लें और इस पर हम लोहा डालें। समझ में आया? लोहे का पिसा हुआ बुरादा इस पर डालें, ऐसे करके। ऐसे समझो यहाँ पे, इस वाले डायग्राम से हम समझेंगे इनको जो है अच्छे तरीके से। देखो इधर क्या किया हमने एक चुंबक लिया है। चुंबकीय बल रेखाओं को समझने के लिए हमने क्या लिया? एक चुंबक लिया है। और चुंबक ये हमने लाल कलर से यहाँ पे एक चुंबक दिखा दिया और इसके दो ध्रुव है। एक जो है यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पे क्या? दक्षिणी ध्रुव है। अब हमने क्या किया? लोहे का बुरादा लिया और इस पर लोहे का बुरादा डाल दिया। और जैसे ये लोहे का बुरादा डालेंगे वैसे ये चुंबक इसके चारों ओर बिखर जाए, ऐसे ऐसे करके। समझ में? ऐसे ऐसे करके, समझ में? ऐसे ऐसे करके ये बिखर गया। तो ये जो जिन रेखाओं पर बिखरा है, इन रेखाओं को बोल दिया गया चुंबकीय बल रेखाएं। इन्हीं को क्या बोल दिया गया? इन्हीं का नाम क्या दे दिया? चुंबकीय बल रेखाएं। समझ में आया क्या है? यानी कि एक चुंबक लिया है, चुंबक के चारों ओर हमने क्या किया? लोहे का बुरादा इस पर जो है डाल दिया। और चुंबक का जो बुरादा हमने डाला है वो अपने आप जो कुछ रेखाओं में बिखर जाता है। जैसे हमने एक जगह पे डाला, वो एक जगह पे नहीं रहता, वो अपने आप जो पूरे में क्या हो जाता है? बिखर जाता है। ऐसे करके रेखाएं टाइप में बन जाती हैं। तो इन्हीं रेखाओं को बोला जाता है चुंबकीय बल रेखाएं। अब चुंबकीय बल रेखाओं का कार्य क्या है? जैसे यहाँ पे इस वाले डायग्राम से हम समझेंगे। इस वाले डायग्राम में ऐसे यहाँ पे चुंबक लिया है। समझ में आया? तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। एक होता है एस ध्रुव, एक क्या होता है? जरूरी नहीं हम एन इधर माने एस उधर माने, हम किसी भी तरफ मान सकते हैं। ये एक ध्रुव हो गया, ये दूसरा ध्रुव हो गया। इस पर हमने डाला ऐसे करके, बुरादा डाला हमने लोहे का। तो ऐसे बुरादा जो है ऐसे ऐसे करके यहाँ पे क्या हो गया? ऐसे ऐसे करके यहाँ पे चारों तरफ क्या हो गया? बिखर गया। यही जो रेखाएं टाइप की बुरादा की बनी है, इन्हीं को क्या बोल दिया? चुंबकीय बल रेखाएं। अब इन चुंबकीय बल रेखाओं का कार्य क्या है? देखो इधर, इनका कार्य क्या है? अब हमने बताया ये चुंबकीय क्षेत्र में है। ये चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर कौन सा क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये बल रेखाएं किसमें है? ये सभी बल रेखाएं जो है वो है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। जब ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं बन गई हैं, तो ये चुंबकीय और चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो यहाँ पे अगर ये चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे अगर हम दिशा ज्ञात करें, चुंबकीय क्षेत्र की क्या ज्ञात करें? दिशा। तो हमें क्या करना है? यही जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इस पर एक लंबवत रेखा खींच दे या स्पर्श करते हुए रेखा खींच दें। यहाँ पे स्पर्श करते हुए क्या खींच दें? रेखा। तो इस वाले बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, इस वाले बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी? इधर होगी। इस वाले पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचते हैं, इस वाले पर तो ऐसे। समझ में आया? तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई रेखाएं होती हैं, जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या प्रदर्शित करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। पता कैसे लगा था? नाम कैसे दिया बल रेखाओं का?
बुरादा डाला, वो रेखाएं टाइप बन गई, उन्हीं को चुंबकीय बल रेखाएं बोल दिया। और चुंबकीय बल रेखाओं पर देखा कि ये चुंबकीय बल रेखाएं बन गई और चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में है, और हमने देखा कि उन चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो क्या प्रदर्शित करती हैं, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, उन पर खींची गई स्पर्श रेखा। इस बिंदु पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना है, इस पर जो है इस चुंबकीय बल रेखा को स्पर्श करते हुए रेखा खींच दें तो ये क्या प्रदर्शित करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। जैसे हम अगला यहाँ पे एक डायग्राम और समझेंगे चुंबकीय बल रेखाओं का। ऐसे है यहाँ पे, ये हमारे पास एक चुंबक है, हमारे पास क्या है, एक चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। इसमें इसके चारों ओर क्या हो जाएंगे, ये चुंबकीय बल रेखाएं हो जाएंगी ऐसे ऐसे। समझ में आया ये चुंबकीय बल रेखाएं कैसे आती हैं, पता कैसे लगा था, बुरादा डाल के पता लगा। समझ में आया कि ऐसे ऐसे इनका स्वरूप जो है ऐसे ऐसे होता है। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं हो गई हैं, उत्तरी ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव है, तो ये हो गई उत्तरी ध्रुव और ये कौन सा हो गया, दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ गई वाली चीज। अभी गुण इसमें पढ़ेंगे तो गुण यही हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखाएं जो चुंबक के बाहर इनकी दिशा किधर से किधर होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, और इधर से अंदर जो है इधर से इधर होती है। ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये कभी भी क्या नहीं करती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। समझ में आया चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के क्या क्या गुण हो जाएंगे। चुंबकीय बल रेखाओं का पहला तो गुण यही हो जाएगा कि ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं, वो इस वजह से नहीं काटती हैं कि ऐसे मान लिया एक ये चुंबकीय बल रेखा है और एक ये चुंबकीय बल रेखा अगर काट रही, देखो यहाँ पे कहीं पे कोई भी नहीं काट रही, अगर बाई चांस ये काटने लगे, अब मान लिया यहाँ पे काट रही, हमने मान लिया यहाँ पे काट रही है, तो इस बिंदु पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी तो हमें मालूम है कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं किसी बिंदु पर, वहां पे क्या खींच देते हैं, स्पर्श रेखा। अगर इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे तो इस वाले बिंदु पर हम क्या खींच देंगे, इस वाले बिंदु पर हम खींच देंगे स्पर्श रेखा, ऐसे करके यहाँ पे क्या खींच देंगे, स्पर्श रेखा। क्या बात है, अगर इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो यहाँ पे क्या खींच देंगे, ऐसे करके स्पर्श रेखा। और इसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो एक स्पर्श रेखा इस वाली बल रेखा को, तो ये वाली बल रेखा ये बताएगी कि पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इधर है, और ये वाली बल रेखा ये बताएगी पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है। तो ये संभव है, एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं, इस वजह से ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। और अगर पास पास जिन बिंदुओं पर है वहां पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, और जिन बिंदुओं पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, दुर्बल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीजें हैं, इनमें से हम सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे, सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे। अब इतनी चीजें हमने समझा दी, यही वाली चीजें हम लिखेंगे, एक बार फिर से समझ में आ जाएंगी। बस लिखेंगे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, सबसे पहली जो हेडिंग लिखना है हमें वो लिखना है चुंबकीय क्षेत्र। आखिर जो है ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसके बारे में लिखना है हमें, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या। देखो इधर तो अभी हमने बताया था चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसके चारों ओर का क्षेत्र होता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबक किसका अनुभव करता है, चुंबकीय बल का अनुभव करता है। तो यही चीज लिखेंगे, किसी चुंबक के चारों ओर का, किसी चुंबक के चारों ओर का किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक चुंबकीय बल का, जिसमें कोई अन्य चुंबक चुंबकीय बल का अनुभव करता है, जिसमें कोई अन्य चुंबक चुंबकीय बल का क्या करता है, अनुभव करता है, वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र।
कहलाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक चुंबकीय बल का अनुभव करता है उससे क्या बोला जाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र बोला जाता है? चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। तो ये वाली चीज हम लिख देंगे और इसके बाद जो हम अपना जो आगे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक बार फिर से समझ लो। कोई चालक तार होता, अभी आगे हम पढ़ेंगे, चालक तार होता है। चालक तार अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर लगता है F बराबर IVL sin थीटा बल। फिर से समझ लो एक बार फिर से ये वाली चीज, ठीक, क्योंकि ये आगे वाली चीज है, यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे जो है पहले समझ लो। यहाँ पे कोई तार है चुंबकीय क्षेत्र में रखा, ये तार है और ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो इस पर एक बल लगेगा जिसे बुलाया चुंबकीय बल, और इस पर लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर क्या होगा? IVL sin थीटा। ये F है इस पर लगने वाला बल, I इसमें प्रवाहित धारा है, B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, L क्या है? इसकी लंबाई, थीटा है ये कितने अंश के कोण पर चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। अगर थीटा का मान 90 अंश मान लें, थीटा का मान कितने अंश मान लें? 90 अंश। लंबाई का मान कितना मान लें? 1। वैद्युत धारा का मान कितना मान लें? 1। तो F बराबर क्या होगा? I का मान 1 मान लिया तो 1 में B का गुणा, ये सब हो जाएगा sin 90 का मान, तो B बराबर किसके हो जाएगा? B बराबर हो जाएगा F के। B बराबर जो वो किसको जाएगा? F के। कब हो जाएगा B बराबर F के? जब I का मान कितना मान लिया? 1 मान लिया। L का मान कितना मान लिया? 1 मान लिया। यहाँ पे थीटा मान कितना मान लिया? 90। यानी 1 1 1 का गुणा करें 1 बचेगा, तो F बराबर किसके बचेगा? B के। और यही B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एकांक लंबाई का चालक तार यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित है, समझ में आया, और उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है, तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वही किसके बराबर हो जाता है? उस पर लगने वाला बल जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, या इसी चीज को बोल दिया जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इस चीज को क्या बोल दिया जाए? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहीं पे लिखेंगे एकांक लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में लिखेंगे यहाँ पे एकांक लंबाई तथा या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे तार में, यहां पे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे तार में, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर तार की एकांक लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय बल को तार की एकांक लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि हमने तार जो माना है वो तार कैसे मान लिया? वो तार हमने मान लिया चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है। तार चुंबकीय क्षेत्र के कैसे रखा है? लंबवत रखा है, और इसमें जो है धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है I। तो इसकी एकांक लंबाई पर यानी कि 1 मीटर लंबाई पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या बोला जाए? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगला पॉइंट इसमें लिख देंगे, यह एक सदिश राशि है, यहाँ पे पॉइंट करके लिख देंगे। यही चीजें हमसे पूछी जाती है एक नंबर में, क्योंकि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं, यही से छोटी छोटी चीजें उठाई जाती हैं। पूछ दिया जाएगा यह सदिश राशि, अदिश राशि है, इसका कौन सा मात्रक है, पता लगे तीनों मात्रक दे दिए जाए
तो वहां पे ऑप्शन में उस हिसाब से देख लेना। 3-4 मात्रक हमने बताए हैं। यहाँ आप लिखेंगे यह एक कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। ये एक एक पॉइंट याद रखना है, सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा, इसकी दिशा, ये पॉइंट भी याद रखना है, इसकी दिशा चुंबक के जो बाहर होती है, इसकी दिशा चुंबक के बाहर, इसकी दिशा चुंबक के बाहर उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर, उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर, उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा दक्षिणी से तथा अंदर, तथा चुंबक के अंदर, तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से, तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। समझ में आया? अगर हमसे बोला जाए एक कैसी राशि है, एक कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, इसकी दिशा चुंबक के बाहर, जैसे ये चुंबक है और चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, एक एन और एक क्या होता है बाहर, ऐसे होगा उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर, चुंबक के अंदर क्या होगी दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक है, अगला और याद रखना है इसके मात्रक, इसके एसआई मात्रक। दूसरा याद रखना इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक, या तो इसका एसआई मात्रक होता है टेस्ला, इसका एसआई मात्रक टेस्ला, अथवा वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, अथवा ये सभी एसआई मात्रक लिख रहे हैं, अथवा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, तथा सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, तथा सीजीएस मात्रक गॉस है। समझ में आया? इसका जो एसआई मात्रक है, इसका एसआई मात्रक तीनों याद रखना है। इसका एसआई मात्रक है टेस्ला, या तो सिर्फ टेस्ला बोलेंगे, या क्या वेबर पर मीटर स्क्वायर, अथवा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तथा सीजीएस मात्रक क्या है गॉस है। और ये भी हमसे पूछ लिया जाता कि एक गॉस में कितना टेस्ला होता है, या एक टेस्ला में कितना गॉस होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक टेस्ला में होता है 10 की पावर 4 गॉस। एक टेस्ला में कितना गॉस होता है, एक टेस्ला में होता है 10 की पावर 4 गॉस। ऐसे लिख देंगे नीचे, एक टेस्ला बराबर होता है, एक टेस्ला, यहां पर लिख देंगे एक टेस्ला, एक टेस्ला बराबर क्या होता है 10 की पावर 4, और यहाँ पे क्या लिखेंगे गॉस, नीचे लिखेंगे। समझ में आया? यहाँ पे हमारे जगह नहीं, इस वजह से हमने ऊपर लिख दिया, आप लोग जो नीचे लिखेंगे। एक टेस्ला में कितना होता है 10 की पावर माइनस का 4 गॉस। ये हमसे अपोजिट पूछ दिया है कि एक गॉस में कितना टेस्ला होता है, तो एक गॉस में हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। एक टेस्ला में 10 की पावर 4 गॉस। अगर हमसे गॉस में बोला जाए तो एक गॉस में कितना हो जाए 10 की पावर माइनस का 4 टेस्ला। ठीक है, ये हो गए यहाँ पे चुंबकीय, क्या हो गई है चुंबकीय क्षेत्र। अब अगली हेडिंग लिखा है, यहाँ लिखना है हमें चुंबकीय बल लिखा है। अगली हेडिंग हमें क्या लिखनी है, अगली हेडिंग हमें लिखनी है यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं। अगली जो हेडिंग हमें लिखनी है मेरे भाई, वो हमें क्या लिखनी है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं हमने बताया था, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, किसमें खींची जाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र में खींची जाती है। और ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, कल्पना करी जाती है, इनकी कल्पना की जाती है। और इन पर खींची गई स्पर्श रेखा भी हमने बताया था, वो किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो यहाँ पे हेडिंग यही लिखना है, और ये वाला डायग्राम बना देना है। यहाँ पे लिखना है चुंबकीय बल रेखाएं, यहाँ पे क्या लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं
कहां पे खींची जाती है? चुंबकीय क्षेत्र में। तो यही चीज लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा, जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा, जिन पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी वो किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है? उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे ये है चुंबक है और इसके चारों ओर का ये वाला क्षेत्र, वो कौन सा क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र। ये पूरा जो क्षेत्र है चारों तरफ क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। ये कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव है। और ये वाला कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव है। तो इसी के अंदर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाएंगी। इसके अंदर कैसी रेखाएं खींची जाती हैं? काल्पनिक रेखाएं। और वो काल्पनिक रेखाएं हमने खींची कैसे हैं? वो काल्पनिक रेखाएं हमने बताया था लोहे के बुरादा को डाल के वो काल्पनिक रेखाएं हमें पता लगी थी, ठीक है। और उन काल्पनिक रेखाएं जो बनी हुई थी उन पर ये देखा कि उन पर स्पर्श रेखा खींच दें। ऐसे करके इन रेखाओं पर जो हमें बुरादे से रेखाएं मिली थी, तो ये वाली रेखाएं बुरादे से ही मिली हैं, समझ में आया? और इन्हीं का नाम क्या दे दिया? चुंबकीय बल रेखाएं। और इन पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें, अब जैसे इस वाले बिंदु से स्पर्श रेखा खींची है यहाँ पे, तो ये बताएगा इस वाले बिंदु पर ये स्पर्श रेखा ये बताएगा कि इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है। तो इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? इधर है, समझ में आया? तो यही चीजें हमें लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, कौन से बिंदु पर? जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। कौन सी रेखाएं बोली जाएंगी? चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम लिखेंगे इसमें चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे लिख देंगे, ये वाला डायग्राम बना देना। ये परिभाषा लिखने के बाद ये वाला डायग्राम बना देना ऐसे करके। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिख देना है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो यहाँ पे लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। यहाँ पे लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाओं की निम्नलिखित गुण हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की चुंबकीय बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण हैं। निम्नलिखित गुण हैं। किसके निम्नलिखित गुण हैं? चुंबकीय बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण हैं। पहला तो गुण यही हो जाएगा जो हमने इसकी परिभाषा लिखाई है, चुंबकीय बल रेखाओं पर, चुंबकीय क्षेत्र में, या ऐसे लिख देंगे, पहला गुण ये हो जाएगा चुंबकीय बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या प्रदर्शित करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये लिख देंगे चुंबकीय बल रेखाओं पर, चुंबकीय बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, चुंबकीय बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है।
दर्शाती है यानी कि प्रदर्शित करती है। चुंबकीय चुंबकीय बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या दिखाती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। दूसरा पॉइंट लिख देंगे, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यहां पर लिखेंगे दूसरा पॉइंट, क्यों नहीं काटती है? क्योंकि इनके कटान बिंदु पर ऐसे ऐसे एक अगर ये काटने लगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्पर्श रेखा अगर हम खींचेंगे इस वाले बिंदु पर, इनके कटान बिंदु पर दिशा देखेंगे तो इस वाले पर खींचेंगे इधर जाएगी, इस पर खींचेंगे, स्पर्श रेखा मतलब स्पर्श करते हुए खींची गई रेखा। तो इस वाले बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे तो बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो यहाँ पे तो दो स्पर्श रेखाएं मिलेंगी, एक इधर एक इधर। ये वाली रेखा बताएगी कि इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, ये वाली रेखा बताएगी कि इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है। और एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होना क्या? असंभव है। इस वजह से चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये गुण में भी पूछा गया है और हमसे वैसे भी पूछा गया था एक नंबर में कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो यही लिख देना है, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जैसा कि क्या है? असंभव है। तो यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि इनके कटान बिंदु से क्योंकि इनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है, जो कि क्या है? असंभव है। यानी कि एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं कैसे हो सकती हैं? एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो हमेशा कैसी होगी? एक होगी। ये कितने पॉइंट लिख गए हैं? ये 2 पॉइंट लिख गए हैं। अगला लिखेंगे जिन बिंदुओं पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, और जिन बिंदुओं पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर कैसा चुंबकीय क्षेत्र होता है? वहां पर दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये लिखेंगे जिन बिंदुओं पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे जिन बिंदुओं पर चुंबकीय बल रेखाएं तीसरा पॉइंट है ना, तीसरा लिखेंगे जिन बिंदुओं पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, जिन बिंदुओं पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं उन बिंदुओं पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। उन बिंदुओं पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। जहां पर पास पास है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा मतलब प्रबल होगा। और जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, अगला पॉइंट लिखें, चौथा है, कितना है? तीसरा हो गया, चौथा है। चौथा लिख देंगे जिन बिंदुओं पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, जिन बिंदुओं पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? दूर दूर होती हैं। जिन बिंदुओं पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, इन बिंदुओं पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास की जगह क्या लिख देंगे?
पास पास की जगह लिख देंगे, दूर दूर होती हैं उन बिंदुओं पर कैसा होता है, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है। उन बिंदुओं पर दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है। जहां पर पास पास है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल मतलब बहुत तेजी से ज्यादा होगा, और जहां पर दूर दूर है वो बहुत दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होगा, बहुत कम चुंबकीय क्षेत्र होगा। दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र कहां पे होगा, जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी हो, दूर दूर हो, और जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हो वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। अब ना तो दूर दूर है ना तो पास पास है, वो समान दूरी पर है और समांतर है, तो वहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ पे अगला पॉइंट लिख देंगे, जिन बिंदुओं पर चुंबकीय बल रेखाएं, जिन बिंदुओं पर चुंबकीय बल रेखाएं, जिन बिंदुओं पर चुंबकीय बल रेखाएं, जिन बिंदुओं पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं, समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं, समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं, उन बिंदुओं पर एक समान, उन बिंदुओं पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। कैसा चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगला है चुंबक के बाहर इनकी दिशा, अगला लिख देंगे छठे नंबर पे, चुंबक के बाहर इनकी दिशा किधर होती है, चुंबक के बाहर इनकी दिशा उत्तरी से दक्षिणी की ओर, उत्तरी से किधर होगी, दक्षिणी की ओर, और चुंबक के अंदर दक्षिणी से उत्तरी की ओर। तो ये लिख देंगे चुंबक के बाहर इनकी दिशा, चुंबक के बाहर इनकी दिशा, चुंबक के बाहर इनकी दिशा उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, चुंबक के बाहर इनकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव की ओर, तथा चुंबक के अंदर, तथा चुंबक के अंदर इनकी दिशा, चुंबक के अंदर इनकी दिशा किधर होती है, दक्षिणी ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ये पॉइंट याद रखना, हमसे एक नंबर में भी पूछा जा सकता है कि चुंबक के बाहर दिशा किधर होती है चुंबकीय बल रेखाओं की, तो चुंबक के बाहर उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर, अंदर जो है किधर आती है, दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर। एक और लिख देंगे, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं जो कैसा वक्र बनाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। बंद वक्र का मतलब क्या है, ये चीज समझ लो कि यहाँ पे हमने लिखा है बंद वक्र क्या है, तो इस बंद वक्र का मतलब समझ लो। देखो इधर बंद वक्र का मतलब ये है कि जो ये होती है वो किधर से किधर इनकी दिशा होती है, इनकी दिशा हमने बताया था ये इधर नहीं होगी, उत्तरी से दक्षिणी, ये इधर ही रहेगा। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सभी दिशा किधर है, इधर है, ठीक है। यहाँ पे भी चुंबक के बाहर इनकी दिशा किधर है, उत्तरी ध्रुव से, ये एरो इधर है यानी कि उत्तरी से किधर है, दक्षिणी। एन का मतलब है उत्तरी, नॉर्थ, नॉर्थ से किधर है, साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। बाहर जो है इनकी दिशा किधर है, नॉर्थ से साउथ, यानी उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर, ठीक है। और चुंबक के अंदर इनकी दिशा होती है दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो अंदर यानी कि ये ऐसे जाएंगे, ऐसे करके ये ऐसे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से ऐसे करके, अंदर वाली दिखाई नहीं है, समझ में, ऐसे आएंगे। तो इनकी जो है दिशा चुंबक के अंदर बाहर उत्तरी से दक्षिणी और अंदर दक्षिणी से उत्तरी, यानी कि ये जो है ऐसे जाती हैं, ऐसे यहाँ से उत्तरी से निकलती हैं, दक्षिणी में प्रवेश करती हैं, फिर दक्षिणी से आती हैं उत्तरी में, फिर उत्तरी से दक्षिणी में, ऐसे ऐसे बनाती है, समझ में। ये ऐसे बनाती हैं वक्र,
तो पूरा वक्र बंद हो जाता है। ऐसा तो है नहीं सिर्फ यहां से निकली यहाँ पे समाप्त होगी, यहाँ से निकली यहाँ पे समाप्त होगी, यहाँ पे निकली यहाँ पे समाप्त होगी, तो ये बंद वक्र नहीं था। बंद वक्र क्या बोला जाएगा? बंद वक्र ये होता है कि ऐसे निकली है यहाँ से और ऐसे ऐसे निकली है और अंदर आके फिर यहाँ से ऐसे आ जाए, समझ में आया? तो ये ऐसे निकली है, ये यहाँ पे, फिर ऐसे निकली है, ये यहाँ पे, फिर ऐसे निकली, ये जो है पूरा गोला बंद हो जाता है। इस वजह से क्या हो जाता है, कैसा वक्र बनाती है? बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय बल रेखाएं मेरे भाई कैसा वक्र बनाती है? बंद वक्र बनाती है। उम्मीद है आप सभी को क्लास एकदम से समझ में आई होगी बढ़िया तरीके से, ठीक है? तो आज के लिए यहीं तक रखेंगे, बाकी कल कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।